हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने बुक का नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 की है, जिसमें अपन ने एक पार्ट हो चुका है। एक पार्ट के अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और पहले चैप्टर का नाम क्या था? परिचय। क्या था? इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है वो कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। इंट्रोडक्शन कितने नंबर का है? जो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर आएगा तुम्हारे एग्जाम में वो कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। उसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी? सबसे पहले परिचय में देखा अपन ने कि इसमें बुक के अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। उसके बाद किस किसने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, बुक का नाम देखा। फिर एडम स्मिथ वाला देखा, किसने क्या दिया, धन की किसने दी, कल्याण की किसने दी, सीमितता की किसने दी, विकास की किसने दी, ये सारी चीजें किस किसने दी अर्थशास्त्र ने, वो सारा पढ़ा था अपन ने। उसके बाद क्या देखा अपन ने? व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके बारे में देखा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कौन सा सिद्धांत है, ये सारी चीजें देखी। फिर क्या देखा अपन ने? समष्टि अर्थशास्त्र में देखा। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या देखा कि इसमें किसका सिद्धांत है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं, वो सारी चीजें देखी। तो समष्टि और व्यष्टि का दोनों में अंतर देख लेते एक बार। समष्टि में व्यष्टि में क्या था? एक व्यक्ति का दिखाई, मतलब एक व्यक्ति जो है उसका अध्ययन किया जाता है। और समष्टि में किसका? संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मान्यता क्या है इसमें? पूर्ण प्रतियोगिता और रोजगार, सरकारवाद दखल नहीं होता और ये स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। इनका कीमत तंत्र कैसे होता है? स्वतंत्र, इनका नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कि अपने हिसाब से पेमेंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर जो भी अमाउंट होता है वो उसके हिसाब से चलता है। बट यहाँ पर किसका? सरकार का होता है। संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए कौन से हैं कि सामान को कैसे अधिकतम वितरण किया जाए उसके आधार पर होता है। यहाँ पर क्या होता है? उत्पाद का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित, मतलब सभी को रोजगार प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अंतर्गत ये होता है। इसमें कौन सा उपकरण होता है? इसमें कीमत के उपकरण होते हैं। और इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय आय का स्तर का उपकरण होता है। इसमें कौन सा होता है? आंशिक होता है और इसमें सामान्य संतुलन होता है। इसमें क्या है? व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की भी, समष्टि की स्थिरता रहती है। मतलब व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि पे स्थिरता रहती है, बट यहाँ पर व्यष्टि की समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता और यहाँ पे परिवर्तन पड़ता है। ठीक है, फिर ये व्यष्टि बचत की लाभकारी है और ये है अलाभकारी। यहाँ तक देख लिया था अपन ने। अब देखते हैं सामान्य अर्थव्यवस्था। सामान्य अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होती है? जो नॉर्मली अपनी अर्थव्यवस्था होती है, कैसे चल रही है, जैसे अपनी सड़कें बन रही है तो कैसे है, कोई कंपनी बन रही है तो कैसे है, उसके बाद अगर कुछ और चीज बन रही है तो वो किस तरीके से बन रही है, किस रीजन से बन रही है, वो सारी चीजें ध्यान रखना क्या कहलाती है? सामान्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? केंद्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। उसके लिए अपन ने पहले ये पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है, ये सारी चीजें देख ली। किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन ने देखी, 3 थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना था बनावट से होता है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रिया कर जीवन यापन करते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है कि सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज के तौर पर पूरा, राजनीति मतलब पॉलिटी, ये चुनाव वगैरह वो सब होते हैं, उसमें किसी भी चीज के लिए चुनाव करना पड़ता है। हमें ये चीज लानी है तो उसके लिए चुनाव करो, दूसरी चीज लानी है तो उसके लिए करो। फिर आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन किस तरीके से होता है संगठन का, फिर उसका ढांचा किस तरीके से है, उसका ढांचा भी देखना पड़ेगा। फिर संरचना था, उसकी संरचना कैसी है, बनावट, बनावट से होता है, मतलब उसकी बनावट कैसी हो रही जिससे लोग वैधानिक तरीके से, मतलब कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रिया कर रहे और जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था। फिर आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन अपन कैसे करते हैं? आर्थिक क्रियाकलापों की आधारभूत समस्याओं को या तो उन व्यक्तियों के निर्बाध अतः क्रिया द्वारा किया जा सकता है जैसे कि बाजार में होता है, या सरकार जैसे किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जाता है। ये क्या होगा? आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप कैसे आयोजित किए जाते? जैसे अपन कोई बाजार में गए तो लेन देन करते हैं, वो भी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया। अपन किसी चीज के बदले किसी चीज को खरीदते हैं तो वो भी क्या हो गया? आर्थिक क्रियाकलाप आ गया। तो वो क्या कहते हैं? सुनियोजित तरीके से, मतलब सही तरीके से अपन जो भी व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा। उसके बाद आगे
आर्थिक क्रियाकलाप का आयोजन देख लिया था, आर्थिक क्रियाकलाप की डेफिनेशन देख लिया अपन ने। उसमें क्या क्या पढ़ना अपन को, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पढ़ना है, उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बाजार अर्थव्यवस्था। क्या क्या पढ़ना है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। किसमें है? आर्थिक क्रियाकलाप पूछ ले तब तुम लोगों को ये लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्र और सत्ता उस अर्थव्यवस्था को विभिन्न सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाते हैं। मतलब अगर सड़क बनानी है तो उसके लिए भी योजना बनानी पड़ेगी, कैसे कहाँ तक सड़क बनानी है, कहाँ तक कच्ची है, पुल बनाना है तो उसके लिए, या फिर उसको कुछ और करना है, कोई फैक्ट्री बनानी है या फिर कोई नई चीजें लॉन्च करनी है तो वो कैसे करनी है, उनकी पूरी क्या करना है, उनको क्रियाकलाप के द्वारा हो सबको वोटिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण उसमें जो जो योजना है, योजना बनाकर फिर उसको लागू किया जाएगा। फिर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना हो, मतलब उसको बनाना हो, उसका विनिमय करना हो, उपभोग करना हो, किसी चीज का भी हो तो उसका निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगा। और गवर्नमेंट को ही बोलते हैं कि इस चीज का लाइसेंस एक नहीं है तुम्हारे पास बनाने के लिए, तो वो लाइसेंस कहाँ से आता है? उस चीज का बनाने के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। तो वो क्या है? निर्णय क्या लेती है? सरकार ही ले रही है। किसी भी चीज के लिए लाइसेंस तो चाहिए उस चीज को बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? निर्णय कौन लेता है? सरकार लेता है। तो वही उत्पादन, विनिमय और उपभोग। फिर है वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम संयोजन प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है जो पूरे देश, पूरे समाज के लिए वांछित हो। ये क्या बोल रहा है? वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। जो वस्तुओं सेवाओं का यूज हो रहा है, अपन यूज कर रहे हैं कि बन रही है, जो भी है उसका क्या करना है? उसको निदान करके उसमें जो जो समस्या आ रही है उसको खत्म करके पूरे समाज में वांछित कर सकते हैं। ठीक है। फिर है उदाहरण, यदि यह पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा हो जो पूरी अर्थव्यवस्था को सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है कि वो समस्या, मतलब कोई भी निर्णय वैसा निर्णय होना चाहिए कि जिससे पूरे समाज को लाभ हो, पूरे देश को लाभ हो, और उसमें क्या होना चाहिए? सुख और समृद्धि, मतलब विकास की तरफ जाना चाहिए। फिर जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जिसका व्यक्ति द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा रहा हो तथा तो सरकार उन्हें ऐसी वांछित वस्तुओं ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। ये क्या बोल रहा है? जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य है। कोई कोई ऐसे होते हैं, अभी भी तुम लोगों ने देखा होगा, जो भीख मांग रहे हैं वो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? शिक्षा के लिए कहीं जाते हैं क्या? स्कूल वगैरह नहीं जाते। तो उनको आगे बढ़ाना है तो उनको किस तरीके से सेवा है उनको प्रेरित करना पड़ेगा। तुम लोग जाओ, तुम लोगों को ये सीखने मिलेगा, बहुत सारी चीजें। फिर स्वास्थ्य के लिए भी तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? स्वास्थ्य है तो हॉस्पिटल कहाँ जाना? ज्यादा से ज्यादा आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, बट गवर्नमेंट में भी तो सुविधा है। तो गवर्नमेंट के तौर पे प्रेरित करना कि यहाँ पर जाओ, उनको प्रेरित करने के लिए कुछ एक्टिविटी करना, कुछ भी करना, कैंप लगाना, जो भी सुविधा हो वो करवाना, उपलब्ध हो। फिर है दूसरे परिप्रेक्ष्य में, यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उसका जीवन जीवित रहना ही दाव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का नियोजित हिस्से देने का कार्य कर सकती है। ये क्या बोल रहा है? दूसरे परिप्रेक्ष्य में, यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मिश्रण इतना कम अंश प्राप्त हो कि उसका जीवन रहना दाव पर लग जाए, मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी वस्तु है उस लोगों को मिल रही है, वो कम मात्रा में प्राप्त हो, तो वो क्या होगा? जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे तुम पानी डेली पीते हो और पानी वो डेली नहीं मिले तुम लोगों को, और बोले कि इतनी इतनी देर में ही मिलेगा, तो तुम्हें पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वैसे ही खाना भी तुम्हें टाइम पर नहीं मिले तो उसमें भी क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करती है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में कोई नुकसान ज्यादा हो रहा है तो क्या करेगी? अर्थव्यवस्था उसमें, केंद्रीय सत्ता उसमें हस्तक्षेप करेगी। अब उसमें सुधार करने के लिए क्या करेगी? न्यायोचित हिस्सा देने के लिए कार्य कर सकती है। ठीक है। उनका जो भी रूल होगा वो लागू करेगी उस टाइम। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था। क्या है बाजार अर्थव्यवस्था? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया हो।
बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार किया जाता है। अब बाजार की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना क्या माना जाएगा कि बाजार की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी है। बाजार जहां पर मार्केट ज्यादा चलता है, मतलब लेन देन का, वहां पे भीड़ लगी रहती है हमेशा, वो आ जाए तो कौन सा कहलाता है, बाजार अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी है माने जाएंगे। बाजार अर्थव्यवस्था के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतः क्रिया प्रदान करती है। ये क्या बोल रहा है, बाजार कैसी अर्थव्यवस्था है कि जहां वहां जो लोग वहां क्रियाकलाप करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं, सामान का लेना करते हैं, लेते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं, ये जो क्रियाकलाप होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः क्रिया प्रदान करते हैं। मतलब उसको हर तरीके की जो चीजें चाहिए होती है वो मिल जाती है। जैसे मॉल, मॉल तुम लोगों ने देखा होगा, मॉल में हर एक चीज अवेलेबल हो जाती है। सुपरमार्केट में हर एक चीज अवेलेबल हो जाती है। अगर तुम खाने के लिए जाते हो तो खाने के सारे सामान, सब्जी वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। उसके बाद मॉल्स में जाते हो नॉर्मल तो कपड़े वगैरह जो भी तुम लोगों को कॉस्मेटिक से लेकर जितनी चीजें चाहिए होती है उतनी एक ही छत के अंतर्गत मिल जाती है। तो वो क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा क्या, वो भी आएगा। उसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखते हो ज्यादातर कि सब्जी मार्केट होता है, ऐसे मार्केट होते हैं, उसमें कितनी भीड़ लगी रहती है। तो वो बाजार अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है उसकी, कि यहाँ पर बाजार लगाना मतलब यहाँ पर शॉप लगाना अच्छा कमाई होगी। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्था का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादकों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान करता, मतलब स्वतंत्र रूप से करे। मेरी इच्छा है तो मैंने ये खरीदा, मेरी इच्छा है तो मैंने ये खरीदा, मतलब किसी भी ऐसा अधिकार नहीं हो कि तुम्हें ये खरीदना ही खरीदना। तुम लोगों ने ये खुलवाया तो खुलना, मतलब लेना ही लेना। अगर तुम लोगों ने ये कपड़े पसंद करके रखे हैं और तुम लोगों ने ट्राई किए तो ये कपड़े लेने ही लेने हैं, पहनने ही पहनने, तो ये वाला रूल लागू नहीं होता वहां पे, ठीक है। फिर वस्तुओं को खरीदने तथा उनके ये विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं। मतलब अगर तुम लोगों को स्पेशल चीजों का क्रय विक्रय करना है तो तुम लोगों को कहाँ मिलना चाहिए, स्पेशल जगह पे मिलोगे। बट वही तुम लोगों को जो नॉर्मल चीजें हैं तुम लोगों को वो यूज करनी है तो तुम लोग नहीं भी मिलो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बिना मिले भी तो तुम सामान प्राप्त कर सकते हो। जैसे आजकल ऑनलाइन वाला है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, तुम सामान क्या करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, तुम्हारे घर पर अवेलेबल हो जाता है। बट वही तुम लोग ना अगर दुकान पे जाते हो तो तुम लोग आमने सामने मिलकर फिर सामान का आदान प्रदान करते हो, तो वो वाली सिचुएशन। नोट, बाजार का स्पष्ट लक्ष्य वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीद और विक्रय करने का काम करते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि बाजार वह है जहां पर लोग जब चाहे जो खरीद सकते हैं और जब चाहे जो बेच सकते हैं, उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है उन्हें क्या करना है। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो, अन्यथा व्यवस्था अर्थव्यवस्था को क्या हो सकती है, क्या होता है, समन्वय तंत्र होना चाहिए, सुचारू रूप से चलना चाहिए। क्यों नहीं कि आज चलान कल 10 दिन बन रहे हैं, फिर वापस से एक दिन चलान एक दिन नहीं चलान, वो नहीं होता। अर्थव्यवस्था जैसे चल रही है, बाजार चल रहा है, तो रेगुलर चलना चाहिए। क्यों नहीं कि इतना गैप आ जाए, फिर कौन पहचानेगा उसको, कौन जाएगा उसमें। वे कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार तंत्र को करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार को और बढ़ाने का ट्राई कर रही है। पहला तो क्या है, कीमत। कीमत क्या है, बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवाओं की एक तय कीमत होती है जिस पर क्रेता विक्रेता क्या करते हैं, समाहित होते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को ये 100 रुपए की चीज पड़ रही है तो मैं 100 रुपए की खरीद रहा हूँ, ये मेरी मर्जी। वही चीज उसी टाइप की वो कंपनी अलग वो 200 रुपए में पड़ रही हो तो वो 200 रुपए में। क्रेता विक्रेता क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए। मेरी जितनी कैपेसिटी में उतने में वस्तु खरीदू, और वो खरीदने का मुझे जबरदस्ती है तुम लोग 1000 की खरीदो, मुझे 100 की खरीदनी है तो मैं 100 की खरीदूंगी, वो वाली बात। क्रेता तथा विक्रेता का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। क्या होता है, क्रेता विक्रेता इसी कीमत पर क्या करते हैं, विनिमय मतलब लेन देन करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना। फिर है औसतः समाज किसी वस्तु तथा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन का निर्धारण होती है। मतलब मूल्यांकन का मतलब क्या कि मैंने किसी चीज की डिटेल देखी, पीछे डिटेल लिखी होती है किस चीज में क्या क्या चीजें मिली हुई है, क्या क्या चीजें नहीं मिली, तो उसमें से तुम लोगों को सूट नहीं करती होगी, तो वो सूट नहीं करती तो उसके लिए नई चीज वापस से बनाई होगी उसको कम करके,
या फिर उसमें वो नहीं डाला होगा, तो उसमें क्या किया, मेहनत की कि नहीं की, वापस से प्रोसेस किया होगा उसने उस चीज को बनाने के लिए, उसकी कीमत अलग होगी कि नहीं होगी। भले दिखती एक जैसी है बट उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। एक ही काम आती होगी, सब कुछ एक होगा, बट फ्लेवर का भी डिफरेंट क्या करता है, उसकी कीमत में डिफरेंट ला लेता है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करता है तो उसे उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। क्या बोल रहा है, अगर कोई वस्तु ज्यादा डिमांड करते हो तुम लोग, तो उस टाइम क्या होता है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जैसे अभी गोल्ड प्राइस ले लो, गोल्ड की डिमांड ज्यादा ही होगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ गई। हाँ, साथ ही साथ ये भी हुआ था कि टेरिटरी मतलब जो भी अपन लेन देन दूसरे देशों से करते थे वहां पर भी टैक्सेस ज्यादा लग गए थे, उस वजह से भी बहुत सारा गोल्ड की मांग हुई थी, और है ना क्या बोलते हैं, गोल्ड की कीमतें बढ़ गई थी। तो अब जैसे जैसे कम हुई, नहीं जैसे वो टैक्स हटाया तो क्या होगी, गोल्ड की रेटें कम होगी अमेरिका ने। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है जो कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ये क्या बोल रहा है, यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत करता है, मतलब जिसने भी उत्पादन किया है, जिसने भी बनाई है, उसको संकेत करता है कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज को उसको अधिक की आवश्यकता, मतलब तुम लोगों ने पहले सामान बना दिया, फिर क्या करते हैं, सामान अगर और ज्यादा डिमांड हो जाती है तो आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे मीशो पे ऐसे तुम लोगों को कुछ खरीदना होता है तब आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, बट वहां पर बार बार क्लिक करने से उनको पता चल जाता है कि हम इनको ना ये चीज की जरूरत है, ये चीज ये सर्च कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लाने की कोशिश करते हैं, मतलब उस चीज को बनाएंगे तब जाके स्टॉक में आएगी। वो कैसे पता चलता है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारा मूड है, तुम लोगों ने एक रील्स को पूरी देखी होगी तो उसी टाइप की रील्स बार बार आने लग जाती है, जिस टाइप की तुम देखते हो उस टाइप की आती कि नहीं आती। तो वैसे ही वहां पर भी होता है कि तुम लोग जो भी सर्च करते हो तो वहां पर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो उसके स्टॉक की पूर्ति की जाती है ताकि तुम लोगों को पता चल जाए किसमें है। लाइक भी करते हो तो वो भी पता चल जाता है उनको, ठीक है, सेव करके रखते हो तब भी पता चल जाता है। फिर है इस पर उत्पादन, उस वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, मतलब क्या हो रहा है, उस वस्तु का अगर कम है तो फिर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बाजार के सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। संकेत प्रदान करती है कि अगर तुम है ना वस्तुओं को कम मांग करोगे तो उसकी कीमत कम होगी, डबल डबल उत्पादन नहीं करना पड़ेगा, तो ये सारे संकेत है। अतः बाजार तंत्र में गुण केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसी वस्तु हो और किस मात्रा में उत्पादन किया जाता है, कीमत के इन्हीं संकेतों द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों को समन्वय किया जाता है। ये क्या बोल रहा है कि इसमें यही देखना है कि कीमत किसकी ज्यादा है, कितना है, उसके बाद कितनी बिक रही है, उसके हिसाब से क्या करना है, तुम लोगों को सामान बेचना है, सामान बनाना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाजार अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। मूल क्या था इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि सामान क्या लाना है, कीमत पे बेचना है, बाजार कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें थी। अब क्या बचा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो दो अर्थव्यवस्था को मिलकर बनी होती है। यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा किए जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहला जो था क्या था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध वाला था, तो वो गवर्नमेंट कर रही थी, और बाजार क्या था, बाजार अपन पे चल रहा था, निजी तौर पे था ना बाजार। तो वही बोल रहा है, उन दोनों आर्थिक क्रियाकलापों का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अतः केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों के दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है, मतलब ये कि आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार की भूमिका अधिक है कि नहीं है, वो अधिक ही होती है। हर जगह सरकार की भूमिका रहती ही रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें क्या, लोगों को ज्यादा अधिकार देके रखे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर अगर तुम लोगों को उत्पादन बढ़ाना भी है इंडिया में तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी पड़ेगी, उसके बाद उत्पादन बढ़ेगा, ऐसे उत्पादन नहीं पड़ेगा। फिर है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश की आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है, तथापि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो चुकी है। अब क्या बोल रहा है, पहले तो सरकार की बहुत अधिक थी, मतलब हर चीज में जाके सरकार इंटर करने लग जाती थी। अगर कुछ भी है, कोई भी बिजनेस है, उसमें क्या करती थी, गवर्नमेंट है ना इंटर करने लग जाती थी, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करो, इतना उत्पादन नहीं करना, इतना उत्पादन करना, इस पर इतनी कीमत करनी, हर चीज में इंटर करती थी। बट अभी जो कुछ टाइम है उसमें से क्या करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कम हो गया है। अब है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 व्यवस्था में।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक के अंतर्गत क्या आता है? कृषि, मतलब जो भी कच्चा उत्पादन होता है वो सारा। द्वितीयक में क्या होता है? निर्माण और विनिर्माण। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है? कृषि आती है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आती है? निर्माण और विनिर्माण। तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, मतलब जो पहले तो क्या है? कच्चा माल उत्पादन जो कर रहे हैं अपन, फिर उस कच्चे माल को बेचते हैं और उसका निर्माण मतलब क्या करते हैं? यूज करते हैं उसको, और जो सामान बन जाता है उसके बाद क्या करते हैं? उसको अपने को सेवा मिलती है, बेचना, बना बनाया हलवा जो मिलता है तुम लोगों को, वो सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब क्या है? अर्थशास्त्र की समस्या क्या क्या है? केंद्रीय समस्या पहले तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। इसमें कौन सी है? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी में क्या है? कीमत व लाभ। कीमत व लाभ क्या होता है? सरकार का नहीं होता है। सामाजिक में, समाजवादी में क्या होता है? समाज की आर्थिक कल्याण, कल्याण, अरे कल्याण, समाज का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखा जाता है। कीमत व लाभ में ये नहीं देखा जाता। ठीक है, अपन को कितना लाभ हो रहा है, उसकी कीमत कितनी है वही देख रहा है। और उचित संतुलन, इसमें क्या बोल रहा है? सामाजिक और कीमत वाला जो है उन दोनों में संतुलन होना चाहिए। फिर ये कैसे उत्पादन करें, मतलब उसकी न्यूनतम लागत क्या होनी चाहिए, और समाज पर तरीका, मतलब प्रभाव जो पड़ रहा है वो सकारात्मक है नकारात्मक है वो भी देखा जाता है। इसमें उपयुक्त आधार पर देखा जाता है। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर। फिर है किसको वितरण करें। किसको वितरण करने का मतलब क्या है कि किसके लिए बनाया गया है? ये उत्पादन योगदाता के लिए बनाया गया है, उपयोग जो कर रहे हैं उनके लिए, और ये किसके लिए किया गया है? कल्याण के लिए। और इनमें क्या है? दोनों में संतुलन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका और इसका, ये चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारे। और जो केंद्रीय समस्या है उसमें क्या उत्पादन करेगा, चित्र ये वाला है। ठीक है, और कैसे उत्पादन करेगा ये, सॉरी, हाँ, अरे मैं उल्टा बोल दूं, सॉरी। क्या उत्पादन करेगा? फर्स्ट कैसे उत्पादन करेगा नीचे वाला, और किसके लिए उत्पादन करे उसके लिए है। तो ओके बाय, आज के लिए जो तुम्हारा ये चैप्टर था वो हो चुका है, इतना ही था। इस चित्र को तो क्या समझो, इसमें देखो सेम है। क्या उत्पादन करे, उत्पादन में क्या है, कैसे क्या क्या उत्पादन करना तुम लोगों को, तो इसमें क्या है? पहले तो उसको पूंजी पता होनी चाहिए क्या उत्पादन करे, और फिर उसमें श्रमिकों की संख्या, तो दोनों जो लगेगी वो। फिर कैसे उत्पादन करे, मतलब उत्पादन जो कर रहे हैं वो अपन कैसे करे, तो ये वाला उत्पादन कैसे करे, तो श्रमिक और पूंजी की आवश्यकता थी। क्या उत्पादन करे में अपन को बंदूक और मक्खन का करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो किसके लिए उत्पादन करें, तो उसमें क्या चाहिए? धन के लिए, जो धनी व्यक्ति है उसके लिए, जो निर्धन व्यक्ति है उनके लिए उत्पादन करना है। तो यही था बस। ओके बाय।